राज्य की झांकी जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर गुजरात राज्य की कच्छ जिले की धोरडो गांव पर आधारित झांकी थी। यह गांव को अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ओर से विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में समावेश किया गया है और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कच्छ जिले के मुख्य मथक भुज तालुके से 85 किलोमीटर की दूरी पर धोरडो गांव आया है। वीरेंद्यारा कार्यालय से हमें सफेद रण में प्रवेश हेतु परमिट यानी कि अनुमति लेनी आवश्यक है। यहाँ कार्यालय में फॉर्म भरकर अपनी पहचान कार्ड की नकल जुड़नी पड़ती है और आवश्यक शुल्क फी भरनी पड़ती है। यह परमिट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ से जो परमिट लेते हैं उनको आगे जाकर सफ़ेद रंग के लिए परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको अपनी कार की भी परमिट लेनी पड़ेगी और उसका भी शुल्क भरना पड़ेगा। धोरडो गांव के लोग गोलाकार झोपड़िया में रहते हैं जिसे बुंगा कहते हैं। यहाँ रणोत्सव के पर्यटकों के लिए रहने के लिए बुंगा, तंबू या कच्ची झोपड़ी का प्रबंध किया जाता है। रण उत्सव के लिए आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ प्राइवेट टेंट भी मौजूद हैं। हम यहाँ एक रिसोर्ट में रुके थे जिसका लोकार्पण माननीय प्रजाप्रिय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 दिसंबर 2010 को किया था। यह रिसोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ रिसोर्ट का रिसेप्शन है। बहुत बड़ी जगह में रिसोर्ट बनाया है। व्हीकल पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यह रिसोर्ट का रिसेप्शन है। छत, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों को कच्ची हस्तकला से मनमोहक कलात्मक रूप से सजाया है। बैठने के लिए बहुत बढ़िया आरामदायक रजवाड़ी सोफा रखा है। रिसोर्ट के रिसेप्शन में रिसोर्ट को प्राप्त अवार्ड्स, सर्टिफिकेट, पुरस्कार के फोटो फ्रेमिंग करके लगाए हैं। यहाँ पूरे कच्छ का नक्शा रखा है जो टूरिस्ट को काफ़ी हेल्पफुल होता है। श्री मोदी जी की, श्री APJ अब्दुल कलाम सर की, CM विजय रूपानी सर की, CM आनंदी मैडम की और मिलेनियम स्टार श्री अमिताभ बच्चन की यादगार तस्वीरें यहाँ लगाई हैं। चलो अब हम रिसोर्ट के अंदर का नज़ारा देखते हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्ज यहाँ बुंगा का निर्माण किया गया है। पेड़ पौधे हरियाली के बीच शांत वातावरण में ये रिसोर्ट बनाया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कच्छ धोरडो गांव जो एक पर्यटन स्थल है उसकी संपूर्ण जानकारी देने का हमने एक प्रयास किया है। कच्छ की यात्रा से जुड़े और भी मज़ेदार वीडियो आगे आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ रण उत्सव हर साल गुजरात सरकार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 2 या 3 हफ्ते तक आयोजित करती है। हम आपको भुंगा का बहुत करीब से नज़ारा दिखाते हैं। भुंगा की चारों ओर खुली जगह है जहां पेड़ पौधे लाइट लगाई रखी है।
एक एक भूंगा को हम देखेंगे। यह एक भूंगा की सोसाइटी हो ऐसा लगता है। यहाँ हम जहाँ रुके थे वह भूंगा के अंदर की खूबसूरती का यादगार नज़ारा है। आलीशान बिस्तर, खिड़कियाँ, पर्दे, दरवाजे, छत, एसी, स्मार्ट टीवी, ठंडे गर्म पानी, इंटरकॉम इत्यादि आधुनिक सुविधाओं से यह भूंगा सज्ज है। यहाँ अक्टूबर, नवंबर और फरवरी के 2 या 3 हफ्ते तक के दिनों में रिसोर्ट का रेंट थोड़ा कम होता है और दिसंबर, जनवरी में बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ एक भूंगा का एक दिन का रेंट ₹4,500 से 5,500 तक रहता है, जिसमें 2 यात्री रह सकते हैं और उनके साथ 2 यात्री एक्स्ट्रा भी रह सकते हैं। उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। यह जानकारी हम आपको फरवरी 2024 की बता रहे हैं। यह रिसोर्ट में बड़े और बच्चों के खेलने के लिए साधनों का प्रबंध किया गया है। यहाँ हम अपने बचपन को दोबारा दोहरा सकते हैं। यहाँ रिसोर्ट में आपको दिन में एक बार सुबह बढ़िया भारी भरपेट नाश्ता मिलता है और रात को एक बार पक्का भोजन मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको दोपहर में भोजन करना है तो आपको एक्स्ट्रा अलग से एक थाली के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। आम तौर पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ रण उत्सव के दौरान हर चीज़ बहुत महंगी होती है। यहाँ आपको शुद्ध, स्वादिष्ट, परंपरागत और मज़ेदार खाने के लिए व्यंजन एक अच्छे, खुले, आरामदायक भोजनालय में बैठकर खाने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया है। यहाँ ऐसी जगह है कि आप अपनी तस्वीर खींचकर अपनी यादें जीवन भर के लिए कैद कर सकते हैं। यहाँ रात को संगीत संध्या होती है। कच्छी कलाकार अपने स्थानिक सांस्कृतिक गीत संध्या से शाम के वातावरण को मंत्रमुग्ध करते हैं। शाम को संगीत संध्या के समय शांति से आरामदायक कुर्सी में बैठकर आप संगीत संध्या का मजा ले सकते हैं, ऐसा प्रबंध किया गया है। यह रिसोर्ट का रात्रि का नज़ारा है। गांव के सरपंच से भी हमने मुलाकात की थी। यहाँ सर्दियों के मौसम में लघुतम यानी मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस और महत्तम यानी मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ सर्दियों में बहुत ठंड रहती है, इसलिए आप अपने साथ आपकी आवश्यकता अनुसार गर्म कपड़े भी जरूर रखें। धन्यवाद।